नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमाम्यहम मम सहोदर हे आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आपका अपने इस विशेष प्रोग्राम में। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था कि अपने आर्य राष्ट्र को स्वस्थ, समृद्ध और सुखद बनाने के लिए, इस आर्य राष्ट्र को पुनः आर्य राष्ट्र बनाने के लिए हमने अपनी गर्भवती महिलाओं से अनुनय किया था, विनय किया था कि जिसके लिए आप अपने संसार में इस मानव शरीर को प्राप्त करके, घर का परित्याग करके, अपनी सभी सुख सुविधाओं का परित्याग करके जिस बच्चे को जन्म दे रही हैं, उस बच्चे के निर्माण का सबसे बड़ा दायित्व आपके ऊपर है। उस बच्चे को आप कैसा रंग, कैसा रूप, कैसा आकार, कैसा विचार देना चाहते हैं, आप लोग हमारे से जुड़े। हमने आप लोगों के लिए प्रोग्राम देना शुरू किया। पहली और दूसरी कड़ियों में मैंने बताया कि कैसे हम अपने बच्चे का निर्माण करना चाहिए। आज उसी संदर्भ में ये तीसरा प्रोग्राम हम दे रहे हैं कि गर्भवती महिलाओं को अपने बच्चों के निर्माण के लिए, स्वयं के भविष्य को बनाने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। आज मैं देखता हूं कि सबसे बड़ी समस्या परिवार में कलह की है। जिस परिवार में कलह होता है, झगड़ा होता है, अशांति होती है, जिस राष्ट्र में कलह, झगड़ा, अशांति होती है, जिस विश्व में ये होता है, कलह झगड़ा चलता है, वो कभी भी विकास नहीं करता। कौन महिला ये चाहती है कि उसके परिवार का बच्चा झगड़ा करे? कौन महिला ये चाहती है कि उसका बच्चा जो है डकैती या बलात्कारी जैसे जघन्य अपराधों में संलिप्त हो या उग्रवादी बने? कौन महिला ये चाहती है कि उसका बच्चा कहीं गोली के द्वारा हत्या की जाए, या उसके बच्चे अनाथ हो जाएं, या वो विधवा बन जाए? कौन चाहता है कि उसके सामने उसके छोटे से बच्चे की मृत्यु हो जाए या भूखा रहे? मैं किसी धर्म की बात नहीं करता, क्योंकि एक वैद का कोई धर्म नहीं होता। हमारा धर्म है मानव धर्म, हमारा धर्म है मानव कल्याण। मैं तो प्रत्येक धर्म की, चाहे वो ईसाई है, चाहे पारसी है, चाहे वो मुस्लिम है या हिंदू है या किसी अन्य मजहब से वो संबंध रखता है, उस प्रत्येक महिला से पूछना चाहता हूँ, कौन महिला चाहती है कि उसका बच्चा सुयोग्य न बने? कौन महिला ये चाहता है कि उसका बच्चा विद्वान न बने? कौन महिला ये चाहती है कि उसका बच्चा उसकी सेवा न करे? कौन महिला ये चाहती है कि वो सुहागिन न रहे? क्योंकि सभी के विचार एक ही हैं। मात्र हमें भ्रमित किया जा रहा है, कहीं जातिवाद में लेकर के, कहीं धर्मवाद में लेकर के, कहीं अक्षेत्रवाद में लेकर के, कहीं भाषावाद में लेकर के हमारे को भ्रमित करके हमारे मानव जीवन को नरक बनाया जा रहा है। आप सभी को जागना होगा, आप सभी को जागृत बनना होगा और जाग करके औरों को जगाना होगा। औरों में जगाने से सबसे पहले आपको अपनी संतान को जगाना होगा, और अपनी संतान को जागृत करने के लिए गर्भ में पलने वाले इस बच्चे को जैसा बनाना चाहते हैं, अपने घर में, परिवार में कभी लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। हर समस्या का हल आप हंस करके समाधान करना चाहिए। गुस्से में कभी किसी को जवाब नहीं देना चाहिए। गुस्से में कभी अन्न नहीं पकाना चाहिए। गुस्से के द्वारा बनाया गया अन्न जो आपने पकाया और उसको आपने खाया तो आपके बच्चे को प्रभावित करेगा। अगर आपने गुस्से में बनाए गए अन्न का प्रयोग किया तो आपका बच्चा गुस्सैल बन जाएगा। आपने किसी से लड़ाई झगड़ा करते हुए अन्न का निर्माण किया और उस अन्न का भोजन प्रयोग आपने किया तो बच्चे के अंदर भी वही प्रभाव आ जाएगा। आप अपने सास से, बड़े से या ससुर से या अपने बड़ों से आपने लड़ाई झगड़ा किया तो बच्चा भी आपसे लड़ाई झगड़ा करेगा। आपके व्यवहार के अनुरूप आपके बच्चे का निर्माण होगा। इसको कोई रोक नहीं सकता, नकार नहीं सकता। ये प्रकृति का शाश्वत न्याय है। जैसा आप सोचेंगे वैसा आपको अवश्य मिलेगा, जैसा आप चाहेंगे वैसा अवश्य होगा। समय लग सकता है, इसलिए जैसा आप भविष्य अपने बच्चे का चाहते हैं वैसा ही व्यवहार आप अपने परिवार में करने लग जाइए, और वैसा ही व्यवहार आप अपने परिवार में करेंगे तो आपका परिवार खुशहाल हो जाएगा। आपके परिवार में खुशियाँ दौड़ेंगी। आपकी खुशियाँ दौड़ेंगी तो आपका व्यापार बढ़ेगा,
आपका व्यापार बढ़ेगा तो आप और खुशहाल होंगे, और आप जितने खुशहाल होंगे वैसा ही आपके अन्न का निर्माण होगा। जैसे अन्न का आप निर्माण करेंगे उससे सभी खुशहाल होंगे, सभी का व्यापार बढ़ेगा, और जब आपके परिवार का व्यापार बढ़ेगा तो आपके राष्ट्र का व्यापार बढ़ेगा। आपका राष्ट्र जब समृद्ध और खुशहाल होगा तो विश्व खुशहाल होगा, और जब ये विश्व खुशहाल होगा, समृद्ध होगा, तो आपके मानव जीवन को प्राप्त करने का जीवन सफल होगा। मैंने एक जैन गुरु को सुना था, उसने एक बार कहा था कि 1 करोड़ से 1 पैसा बड़ा है। वैसे इतने राष्ट्र के अंदर आप करोड़ों की संख्या में आप जहाँ भी हैं, आपका महत्व उससे कई गुना ज़्यादा है। जैसा 1 करोड़ से 1 पैसे का महत्व ज़्यादा है, 1 करोड़ में से 1 पैसा निकाल दीजिए, करोड़ करोड़ नहीं रहता, यानी 1 पैसे ने करोड़ के अस्तित्व को ख़त्म कर दिया। ऐसे ही आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, अगर आपने अपने एक बच्चे का निर्माण कर दिया तो समझो आपने इस अनिश्चितता के माहौल को, आपने इस उग्रवाद के माहौल को, आपने इस लड़ाई के माहौल को, आपने इस उग्रवाद के माहौल को ख़त्म कर दिया। और आपने इसको ख़त्म कर दिया तो आपने अपने जीवन को सफल बना दिया। आपका मानव जीवन सफल हो गया तो आपने भगवान का सबसे बड़ा कार्य कर दिया कि जिस प्रकृति को उसने बनाया था उस प्रकृति के अनुरूप आपने एक अच्छा सुंदर सुशील बच्चा उनको दिया। वो सुंदर सुशील बच्चा जो आपने प्रकृति में दिया है वो भगवान के लिए सबसे बड़ा प्रसाद है, यानी आपने उस मोक्ष के धाम को प्राप्त करने का अपना एक सफल प्रयोग कर लिया। तो इसलिए जैसा भी बच्चा आप चाहते हैं, जैसा भी संतान आप चाहते हैं, अपने परिवार में वैसा ही अनुभव प्रयोग करने लग जाइए, आप सफल हो जाएंगे, आपका जीवन आनंदित हो जाएगा। आगे भी ये प्रोग्राम ऐसे ही कड़ी वाय चलता रहेगा। या आप जानना चाहते हैं गर्भवती हैं तो कैसा बच्चा चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा किसी भी प्रकार की संतान को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, वैसे ही संतान प्राप्त होगी। गच्छामि पुनर्मिलनाय, जा रहा हूँ दोबारा मिलने के लिए, इन्हीं भाव के साथ कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय भारत, जय भारती। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स और लाइक अवश्य शेयर करें। सभी महिलाओं से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि वे इस मिशन में अवश्य हमारे साथ जुड़ें, जिससे आने वाली आपकी संतान आपके बुढ़ापे का सहारा बने, आपका भाई, आपका पति, आपका पिता सर्वगुण संपन्न, यज्ञकर्ता एवं मातृ पितृभक्त बने। हमारा मिशन है अंग्रेजी दवाओं को भगाना और आयुर्वेद को अपनाना।